इससे पहले जो 7 चैप्टर्स हमने किए हैं मैथ्स 2 में और मैथ्स 1 में भी, क्या वो याद है तुम लोग को? हाँ सर। यस सर। का प्रैक्टिस कर रहे हो? ठीक है। अभी देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पहले थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ और फिर हम लोग एक्सरसाइज इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सपोज मैंने अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया, कितनी बार? या चलो एक से स्टार्ट कर दो। कॉइन टॉस्ड 1 टाइम, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हेड आ सकता है या टेल। टेल आ सकता है, करेक्ट। फिर उसी तरह कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, क्या क्या पॉसिबिलिटी है मालूम है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, करेक्ट। यही है 2 कॉइन के लिए। हाँ। यस सर। यस फिर सर। फिर कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 के लिए कैसे बनाते हैं मालूम है तुम लोगों को? देखो, पहले 4 बार एच लिख लेने का और 4 बार टी लिख लेने का। ओके, 4 हेड और 4 टेल, और उसके आगे जो है ना, इन सब के आगे ये जो 2 कॉइन वाला केस है ना, वो रिपीट करने का। कैसे? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, फिर वापस एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक है। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, ऐसे मैं 4 का भी बना सकता हूँ, बट अभी फिलहाल समझने के लिए लेट्स कंसिडर दिस 3 केसेस। इसमें देखो, अगर सपोज मैं एक वेरिएबल है एक्स, उसको ले लेता हूं नंबर ऑफ हेड्स। क्या ले लिया मैंने? नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या, कितने हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है एक्स की? अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस कर रहा हूं तो मेरे को कितनी बार हेड्स मिल सकते हैं, बोलो? 1। 1 क्या हो सकता है कि एक भी बार ना मिले, टेल मिल जाएगा तो 0 बार हेड मिलेगा ना। तो अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस करता हूं तो हो सकता है कि मुझे एक 0 बार हेड्स मिले, मतलब एक भी बार हेड ना मिले, या एक हेड मिले। करेक्ट है? बोलो, सही है? यस सर। ठीक है। 2 बार कॉइन को अगर मैं टॉस करूं और मान लो मैं एक्स को ले लेता हूं नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बोलो? बोलो, 2 बार अगर टॉस कर रहा हूं और एक्स नंबर ऑफ टेल्स है तो कितनी बार टेल मिल सकता है, बोलो? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो कितनी बार मिलेगा? या तो एक भी बार नहीं मिलेगा, या एक बार, या 2 बार, है ना। 2 बार टॉस करूंगा तो हो सकता है दोनों बार हेड मिले, या दो में से एक बार हेड मिले, या एक भी बार हेड, या एक भी बार टेल ना। मैं एक्चुअली मैं टेल की बात कर रहा हूँ ना, तो दोनों बार टेल, या एक टेल, या 0 टेल। सही है या गलत है, बोलो? और उसी तरह अगर थर्ड एग्जांपल में इफ आई टेक एक्स एज नंबर ऑफ हेड्स, तो 3 बार में कितने बार हमको हेड्स मिल सकते हैं, बोलो? कितनी बार हेड्स मिल सकते हैं? 0, 1, 3। 0, 1, 2 और
3 है ना। तो ये क्या है, ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ना एक्स की, दीज आर कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स। इनको क्या बोलते हैं, एक्स की रैंडम वेरिएबल्स। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हमको गारंटी से नहीं मालूम है कि 0 बार आएगा या 1 बार आएगा, 0 बार आएगा, 1 बार आएगा या 2 बार आएगा। तो दीज आर कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, आरवी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, आर वी, रैंडम वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, रैंडम वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं रैंडम वेरिएबल? दो टाइप के। वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट एंड वन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। अभी देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास, या तो 10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, 20, 25, 50, 100, है ना। बट क्या 2.5 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? नो सर। नो नहीं। सर। नो सर। तो डिस्क्रीट मतलब क्या, काउंटेबल या होल नंबर्स। डिस्क्रीट मतलब क्या, काउंटेबल और होल नंबर्स। मतलब ये भी देखो यहाँ पे कैसा है, डिस्क्रीट है, 0 0 के बाद क्या किसी को 1.5 हेड मिल सकता है? अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करूं तो क्या मुझे 1.5 टाइम्स हेड मिल सकता है? नहीं मिल सकता। या तो एक बार मिलेगा, या 2 बार, या 3 बार, है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो ये जो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल, तीनों हालांकि सेम ये कॉइन का ही है, तो ये कौन सा एग्जांपल है, डिस्क्रीट का। तो डिस्क्रीट मतलब ऐसे रैंडम वेरिएबल जिनकी वैल्यूज हमेशा क्या है, होल नंबर्स में। फिर नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में को होल नंबर्स भी आ सकते हैं, डेसिमल भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। जैसे वेट, क्या किसी का वेट 50 केजी के बाद सीधा 51 केजी हो जाता है? हाँ, नो सर। उसमें No, sir. 50.1 भी हो सकता है, 50.12 भी हो सकता है, 50.2 भी हो सकता है, 50.25 भी हो सकता है, 50.3। तो कंटिन्यूअसली वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जहां पे डेसिमल में भी वैल्यूज आ जाए, वो कौन सा रैंडम वेरिएबल है? कंटिन्यूअस। Continuous. जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर्स क्या है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? डिस्क्रीट। हाँ, क्योंकि एक फ्लोर, एक के बाद सीधा सेकंड फ्लोर आएगा, सेकंड के बाद सीधा थर्ड फ्लोर आएगा। ठीक है, डिस्क्रीट। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? डिस्क्रीट। Discrete. डिस्क्रीट। तो समझ में आ गया ना रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, और रैंडम वेरिएबल के टाइप कितने होते हैं, दो। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है। अभी देखो, जो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो पूरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब हर जगह पे एक्स की वैल्यूज हमको ऐसे ही मिलेगी डिस्क्रीट नंबर्स में, 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही कुछ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, बोलो। Discrete. और सेकेंड एक्सरसाइज पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, Continuous. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर जो भी एग्जांपल बन रहे हैं ना यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इनको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पीएमएफ। क्या बोलते हैं, पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी, PMF। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड होता है ना, उसको बोलते हैं पीडीएफ। क्या बोलते हैं, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। समझ में आया? डिस्क्रीट से रिलेटेड क्या होता है, ईएमएफ। पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और कंटिन्यूअस से रिलेटेड पीडीएफ। क्या होता है, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी Density function. डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन। परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, फाइनली जो मैंने 3 एग्जांपल लिया था, तो एक्स की वैल्यूज तो समझ में आ गई ना कैसे लेना है। हाँ, अब मैं कर क्या रहा हूं, देखो एक्स की जो वैल्यूज है 0 और 1, उसके साथ मैं उनकी करस्पॉन्डिंग क्या बना रहा हूं, प्रोबेबिलिटी। क्या बना रहा हूं, प्रोबेबिलिटी। कैसे बनेगी देखो,
जीरो, ये जीरो क्या है? एक्स है क्या एक्चुअल में? नंबर ऑफ हेड्स। तो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो मतलब कितने हेड्स मिलने चाहिए? हाँ, जीरो। जीरो हेड्स मिलने चाहिए, बराबर। तो जीरो हेड मिलना एक कॉइन में मतलब ये टेल मिलना, करेक्ट? क्या मिलना? टेल मिलना। यस और नो? यस सर। अब टेल मिलने का कितना ऑप्शन है इसमें? 1. 1। और आउट ऑफ? 2। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे मिलती है ना, जो अपना रिक्वायरमेंट है, जो अपने लिए फेवरेबल है, वो डिवाइडेड बाय टोटल। तो जीरो हेड मिलने के लिए अपना फेवरेबल आउटपुट कौन सा है? जीरो हेड मिलना मतलब क्या मिलना? जल्दी बोलो, जीरो हेड मिलना मतलब क्या मिलना? टेल। टेल। Tail. टेल का मिलना मतलब एक ऑप्शन। टोटल कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। इजी है। अच्छा, अभी वन हेड, एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन है, वन मतलब वन हेड। तो वन हेड मिलने के लिए कितना ऑप्शन है यहाँ पे? बोलो फेवरेबल क्या है? 1। हाँ, यही है, एक। और टोटल कितने ऑप्शन है? 2. तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज है, मतलब कॉइन को टॉस करने के बाद अगर एक्स नंबर ऑफ हेड्स है, तो जो जो उसकी पॉसिबिलिटी है, उन पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटीज को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये दो कॉइन वाला। इसमें एक्स क्या था? 0 1 2, है ना? तो इसमें भी अगर मैं एक्स की जो वैल्यूज है उनकी करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटीज बनाऊं, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पहली क्या है? जीरो। जीरो मतलब जीरो टेल्स है ना, ये टेल्स है ना, तो जीरो टेल। तो जीरो टेल मतलब क्या मिलना यहाँ पे से? हेड। दोनों हेड मिलना। जीरो टेल मतलब दोनों कॉइन में हेड आया होगा। दोनों कॉइन में हेड मतलब कितना ऑप्शन? एक। आउट ऑफ? 4। 4. तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4। फिर नेक्स्ट है वन, वन टेल। वन टेल, वन टेल के लिए कितने ऑप्शन है यहाँ पे बताओ? तीन। दो ही है, एच टी और टी एच। ये तो दो टेल हो गया ना, हमको वन टेल चाहिए। वन टेल में एच टी भी चल जाएगा, टी एच भी चल जाएगा। तो कितने ऑप्शंस है? 2. टू ऑप्शंस। Two. आउट ऑफ 4. 4। 4. फिर दो टेल, तो दो टेल मतलब टीटी। टीटी, टीटी कितना ऑप्शन है? एक ऑप्शन। आउट ऑफ 4. हो 4. जाएगा 1/4। क्लियर? और उसी तरह फाइनली ये तीन वाला, अगर मैं x की वैल्यूज ले लूं 0 1 2 3 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बनाऊं, तो जीरो, ये जीरो क्या है? जीरो हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स ना, जीरो। तो जीरो हेड्स, तो जीरो हेड्स मतलब क्या मिलना चाहिए इसमें? टी टी टी। हाँ, जीरो हेड मतलब एक भी बार हेड नहीं मिला है, तो एक बार हेड नहीं मिला है मतलब तीनों बार टेल मिला है। तो ऑप्शन ऑप्शन है एक। टोटल कितना है? 8। तो 1/8। फिर एक हेड कहाँ कहाँ मिल रहा है देखो जरा। वन हेड, एच टी टी, टी एच टी एंड टी टी एच। एच टी टी, टी एच टी एंड टी टी एच, बराबर। कितने ऑप्शन है टोटल? 3. 3 आउट ऑफ 8. 8। फिर दो दो हेड्स कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये तीन। दिस दिस एंड दिस। टोटल तीन ऑप्शन है आउट ऑफ 8। और तीनों हेड, तीनों हेड का कितना ऑप्शन है? बोलो, तीनों हेड का कितना ऑप्शन है? 1. 1. यस, ओनली वन ऑप्शन, एच 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 आउट ऑफ 8। इट विल बी 1/8। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग केसेस के लिए। अब इसमें देखो एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो है
ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज है, ऑल प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव, दिख रहा है? पॉजिटिव, सब पॉजिटिव वैल्यूज ही है ना, बराबर? Yes, sir. और सारी वैल्यू 1 से छोटी है। चेक कर लो, ये जितना भी है 1/2 आएगा 0.5, ये आएगा 0.5, ये 0.25, फिर ये 0.0625 है ना, बराबर? Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में all individual probabilities are positive as well as less than 1. तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं कि all probabilities are between 0 and 1? बोलो। Yes, sir. और दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन इसमें क्या, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगी, जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो ये देखो डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही है, 8 तो ये 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8/8 कितना आएगा आंसर? 1. 1. 1। यहाँ पे भी 1. काउंट करो, कितना आएगा? 1 आएगा। Yes, sir. Yes, और sir. यहाँ पे भी काउंट करो, कितना आएगा? 1. 1. मतलब एक दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। तो समझ में और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन को PMF क्या बोलते हैं? PMF. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो आइडिया डेवलप हुआ क्या करना है हमको यहाँ पे, ठीक है? रैंडम वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, बोलो? रैंडम 2 वेरिएबल types. कौन कौन से? Discrete and continuous. Continue. डिस्क्रीट मतलब? डिस्क्रीट मतलब होल Like, नंबर में आंसर आता है। सिर्फ होल नंबर्स आएगा। कंटिन्यूअस मतलब कुछ भी आ सकता है ना। डिस्क्रीट से जो एसोसिएटेड है उसको क्या बोलते हैं? PMF. हाँ, और जो कंटिन्यूअस से एसोसिएटेड है उसको PDF. PDF. पीडीएफ। अभी अपना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर बेस्ड है? Discrete. Discrete हाँ, random variable. मतलब पीएमएफ पे बेस्ड है। और सेकंड एक्सरसाइज Continue. पीडीएफ पे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे, ठीक है? अभी देखो, मैं पहले जो अपना 8.1 के लिए जो जो डिटेल्स है ना, वो तुम लोग को पूरा एक साथ लिखा देता हूँ और फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट तो आई होप समझ में आ गया होगा। और जितना एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है? तो अभी 8.1 इसके ऊपर बेस्ड है PMF। तुम लोग पूरा फुल फॉर्म लिख लेना उसका। क्या है फुल फॉर्म? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये देखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है? हाँ, अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूँ, तुम लोग भी लिखते जाओ, ठीक है? ये भी बहुत से पॉइंट्स शायद ना समझ में, पहले लिख लो।
वह लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, अभी क्या है, कैसे काम करता है देखो, क्वेश्चन के साथ विल ट्राई टू कनेक्ट. ओके, just move on to the exercise. दिख रहा है 8.1 एवरीवन? Yes, sir. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो क्या बोल रहा है, लेट एक्स रिप्रेजेंट difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 6 times. तो कितनी बार हेड मिल सकता है? हेड कितनी बार मिल सकता है बोलो? कॉइन को अगर 6 बार टॉस किया है तो हेड कितनी बार मिल सकता है? 6 times. या 6 बार, 5 बार, 4, 3, 2, 1, या हो सकता है एक भी बार ना मिले, है ना? हो सकता है ना ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. और टेल्स कितनी बार मिल सकता है? 6 times, 5 times, 4 times. परफेक्ट. तो यहाँ पे देखो, मेरे को एक चीज क्लियर मालूम है कि इफ आई टॉस द कॉइन फॉर 6 टाइम्स, तो जो नंबर ऑफ हेड्स है क्या क्या हो जाएंगे? जस्ट लेट मी राइट दिस. क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम, ठीक है? नंबर ऑफ हेड्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. अब तुम लोग बताओ, अगर 0 हेड मिल रहा है तो उसी का एक और मतलब क्या हो सकता है? सारे टेल मिल रहे हैं. मतलब 6 टेल्स मिल रहे हैं, है ना? फिर एक हेड मिल रहा है मतलब 5 टेल मिल रहे हैं. 2 हेड मिल रहा है मतलब 4 टेल. 3 हेड मतलब 3 टेल. 4 मतलब 2 टेल. 5, 1 और 6 हेड्स है तो कितने हेड, कितने टेल्स? 0. 0. 0 टेल्स. तो ये ऑप्शंस बनते हैं ना 6 बार कॉइन को टॉस करने पे. अब क्वेश्चन में एक्स क्या बोल रहा है? व्हाट इज एक्स, जो अपना रैंडम वेरिएबल है? एक्स इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स. बोलो एक्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स. तो क्या क्या हो सकती है एक्स की वैल्यू? बोलो, डिफरेंस चाहिए ना अपने को. तो क्या आएगा? 0 और 6 का डिफरेंस, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस. बोलो 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -6. -6. फिर 2 माइनस 5 कितना? 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -5. 1 माइनस 5 -4. -4. फिर 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -2. -2. फिर 3 माइनस 3 0. 0. 0. 4 माइनस 2 2. 5 2. माइनस 1 4 और 4. 6 माइनस 0 6. 6. समझ गया? तो ये अपनी x की वैल्यूज है, बट यही लिखना था इसमें. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? -6, -4, -2, 0, 2, 4 और 6. क्लियर? समझ गया गाइस?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी ये लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, फिर एक साथ तुम लोग पूरा 1 2 3 खुद से ही कर सकते हो. An urn or a box contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. टोटल कितने बॉल्स है वो बॉक्स में? 7. और 7. 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं हम. कितने? 2 बॉल्स. एंड x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? तो x क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. तो अगर मैं 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूं वो बॉक्स में से, तो हो सकता है कि एक भी ब्लैक बॉल ना आए, या एक ब्लैक बॉल आए, या दोनों भी ब्लैक बॉल आए. मतलब 0 1 और 2 हो गया. अच्छा, अगर नंबर ऑफ रेड बॉल्स बोलता, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, मैं से अगर x नंबर ऑफ रेड बॉल्स होता तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी? बोलो. 2 1 0. 0 1 और 2 ना, वही हो सकती थी. मतलब 2 बॉल्स अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो हो सकता है एक भी रेड बॉल ना आए, या एक रेड बॉल आए, या दोनों रेड बॉल आए. तो दोनों ही केस में x की वैल्यूज क्या क्या हो जाती? 0 1 और 2. हालांकि ये रेड बॉल वाला अपने को क्वेश्चन में पूछा नहीं है. नहीं है, बट तुम लोग भी लिख लो अपने रेफरेंस के लिए, काम आ जाएगा. ठीक है. अब देखो, थर्ड के जितने भी क्वेश्चंस है ना, सिर्फ हमको ये चेक करना है कि whether the given distributions are PMF or not. Determine whether each of the following is a probability distribution. Give reasons for your answer. तो हमको चेक करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है भी या नहीं. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए कितनी कंडीशंस है? बोलो, कितनी कंडीशंस हैं? 2. एक तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, और टोटल ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज क्या होना चाहिए? 1. अब यहाँ पे देखो, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, क्या ये 0 और 1 के बीच में है? Yes. यस, ऑफ कोर्स है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ मालूम है? उसको लिखने का कैसे देखो, फिर उसके बाद तुम लोग वो पूरा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना. ओके. थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे? सिंस ऑल probabilities satisfy 0 less than or equal to p of x less than or equal to 1, right? अच्छा, साथ ही साथ sum of probabilities कितना हो जाएगा? sum of probabilities 0.4 plus 0.4 plus 0.2 मतलब 1. तो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है? Yes. तो Yes. नीचे लिख देने का therefore given distribution is a probability distribution. Okay, got it? Got it? Yes, sir. अच्छा, अभी सेकंड वाले में क्या बोलना है तुम लोग का? बोलो. क्या सारी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में है? No sir. ये देखो, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना. तो वहां सिर्फ क्या लिख देने का मालूम है? सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 है ना, 3 की प्रोबेबिलिटी है ना, वो कितनी है? कितनी है? Minus 0. Minus Minus 0. 0.1. माइनस 0.1 विच डू नॉट सेटिस्फाई. क्या लिखने का आगे? विच डू नॉट Satisfy. satisfy 0 less than or equal to p of x less than or equal to 1. तो therefore अब ये जब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों एक साथ होना ही चाहिए. तो पहली से ही अपने को पता चल गया कि ये पीएमएफ नहीं है. नहीं है. फिर ये इसमें देखो, पहली कंडीशन सेम, ये सेटिस्फाई हो रहा है,
और ये सबका टोटल करेंगे तो 1 भी होता है। तो इसका मतलब ये पीएमएफ या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? कैसे आइडेंटिफाई करना है? सिर्फ दो कंडीशन चेक करना है, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो पीएमएफ है, अदरवाइज पीएमएफ नहीं है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 2 और ये 3 में देखो छोटे छोटे 1 2 कितने सब क्वेश्चन है? 6 सब क्वेश्चन है। कर लेंगे अभी फटाफट, बोलो। यस 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 सर। सर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो पूरा का पूरा तुम लोग को स्क्रीन पे लिखा हुआ ही है, क्वेश्चन नहीं भी रीड करेंगे समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और फिर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स भी है। मैं थोड़ा सा आगे इसको स्क्रॉल कर दूंगा, बट तुम लोग फटाफट ये सॉल्व करना चालू करो।
Then everyone done? Question number 1, 2 and 3. बोलो. हेलो 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 हेलो. एक हेलो. मिनट सर. हाँ सब. यस सर डन. Done. बाकी लोग. Yes, sir. थर्ड वाला है क्या? थर्ड वाला पीएमएफ है. सब क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला. Yes, Yes. sir. ये वाला पीएमएफ है. Yes, sir. यस क्योंकि ये भी सब 0 और 1 के बीच में सबका टोटल 1 होता है. इसमें पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है सब 0 और 1 के बीच में. बट सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना होता है उसमें? सिर्फ 0.9 होता है जबकि होना कितना चाहिए? 1. 1. तो इसका मतलब फिफ्थ वाला पीएमएफ नहीं है और वैसे ही सिक्स वाला भी पीएमएफ नहीं है. नहीं है. ठीक है काफी इजी है आइडेंटिफाई करना. अब देखो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एट एक जैसे हैं. कौन कौन से? 4 5 6 7 8. क्या है कैसे करना है ध्यान से देखो. फोर्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन. ये याद है मैंने तुम लोग को 2 कॉइन और 3 कॉइन का स्टार्ट में एग्जांपल दिया था. याद है? Yes, sir. मैं 4 का थर्ड बनाता हूं फिर तुम लोग फर्स्ट और सेकंड खुद से ही बना सकते हो. फोर्थ के थर्ड में कितने कॉइन टॉस हो रहे? 4 है ना. एक कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या थी बोलो? 1 कॉइन पॉसिबिलिटी. एच और टी. Default page. हाँ 2 कॉइन की. एच टी टी एच 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 टी टी एच टी टी बराबर. वैसे 3 कॉइन की भी मैंने बनाया था. यू रिमेम्बर 3 कॉइन का रूल कैसा था? पहले हम 4 हेड बना लेते हैं और फिर 4 टेल है ना. टेल. फिर उसमें आगे क्या करते हैं? 2 कॉइन वाला रिपीट करते हैं. एच 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 टी टी फिर एच एच टी एच और टी टी. अब हमको क्या करना है? 4 कॉइन का बनाने का. कितने कॉइन का? 4 कॉइन का.
4 कॉइन का कैसे बनता है ध्यान से देखो। पहले क्या करने का, एच 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 एच, कितनी बार हेड लिख लिया मैंने? 8 बार। 8 बार, यस। फिर 8 बार टेल लिखने का, टेल 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 टेल, ठीक है। 8 बार हेड, 8 बार टेल। उसके बाद क्या करने का, 4 बार हेड, 1 2 3 4, और फिर 4 बार टेल। समझ रहे क्या कर रहा हूं? हाँ, यस सर। फिर वापस से 4 बार हेड और 4 बार टेल। अब फिर नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए बोलो? पहले मैंने 8 8 किया, फिर 4 4 किया, अभी अभी 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 एच और 2 टी, और फाइनली लास्ट में 4 टाइम वाले में क्या आ जाएगा, एक एक बार आएगा एच टी 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 एंड एच टी। समझा? 8 कॉइन की टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है, सॉरी 4 कॉइन की टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 16। कितनी होती है? 16। 16। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ हेड्स। अब कितनी बार हेड्स मिल सकता है? अगर मैं कॉइन को 4 बार टॉस करूं तो हो सकता है एक भी बार ना मिले, या एक बार मिले, या 2 बार मिले, या 3 बार मिले, या जल्दी बोलो। 4 बार, है ना? 4 बार टॉस किया तो मैक्सिमम 4 बार मिल सकता है, या 3 2 1 और 0। अब सिर्फ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक्स और उसके साथ उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो अभी सबसे पहले 0 हेड्स, मतलब क्या मिलना चाहिए 0 हेड्स में? टेल। चारों चारों टेल। तो कितने ऑप्शन है? सिर्फ एक ऑप्शन है, कितने में से? 16। यस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/16। फिर नेक्स्ट है 1 हेड। अब यहाँ चेक करो 1 हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये एक इधर पे, फिर इधर भी एक हेड है, 2, फिर यहाँ पे एक हेड है ना, 3, और कहीं पे है सिंगल हेड, तो उसके ऊपर हाँ यहाँ पे एक है, 4, और कहीं पे है सिंगल हेड, नहीं सर है। लास्ट के लाइन में क्या ना, ये 1 2 3 और ये 4, बराबर यही है, 1 2 3 और 4। तो क्या हो जाएगा, 4/16। अब 2 हेड कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, चेक करो जरा। 2 हेड, एक इधर है 1, फिर 2 3 4 और 5, टोटल 5 जगह पे मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5/16, करेक्ट? सर 6 आएगा ना। 6 आएगा, सर 6 एक, 6 है, एक 6 और है, हाँ एक और है, 6/16 हो जाएगा, 6/16। फिर तीन तीन हेड कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, 3 हेड्स, 1 2 3 और 4, बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4/16
और चारों हेड एक ही जगह पे मिल रहा है 1/16। अब ये हमने काउंट बराबर किया है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करो, पूरी प्रोबेबिलिटीज का टोटल देख लो एक बार, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 16 नहीं 1 आना चाहिए। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो कुछ जगह पे मैं इसको 4/16 को 1/4 लिख सकता था, बट नहीं करने का, वो डिनोमिनेटर सेम ही है ना, डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब नहीं करने का। तो इन सबको ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 1+4 5, 5+6 11, 11+4 15, 15+1 16, 16/16 कितना आएगा, 1 1 अगर 1 आ रहा है मतलब हमने बराबर कैलकुलेशन किया हुआ है। लेकिन अगर इसका टोटल 1 नहीं है तो समझ जाने का कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे काउंट करने में गड़बड़ किया है। अब मैंने कितने कॉइन का बना दिया, 4 कॉइन का। क्या तुम लोग 3 और 2 का बना सकते हो, ऑफकोर्स बना सकते हो, ये तो हमने स्टार्ट में बना ही दिया था ऑलमोस्ट, है ना। तो 4 का थर्ड मैंने यहाँ पे किया हुआ है, बट फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, करेक्ट है, बोलो। सर अच्छा अच्छा, अभी ये लिखने से पहले ना एक और चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of number of successes in 2 tosses of a die if success is defined as getting a number greater than 4। तो x को यहां पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है, सक्सेस क्या है कि 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए, है ना। अब डाई को कितनी बार थ्रो कर रहे हैं हम, कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार, है ना। कितनी बार कर रहे हैं बोलो, 2 बार। 2 बार। तो हो सकता है कि दोनों के दोनों बार जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 हो सकता है ऐसा, हो सकता है। यस सर। या ऐसा हो सकता है कि एक बार ग्रेटर देन 4 मिले और एक बार ग्रेटर देन 4 ना मिले। या ये भी हो सकता है कि दोनों ही बार ग्रेटर देन 4 वाला नंबर ना मिले, बराबर। तो x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट नंबर ग्रेटर देन 4। तो कितनी बार हो सकता है एक भी बार ग्रेटर देन 4 वाला नंबर ना मिले, या एक बार मिले, या 2 बार मिले। और डाइस, 2 डाइस का सैंपल स्पेस मालूम है ना सबको, हाँ 2 डाइस का सैंपल स्पेस मालूम है ना, 1 1 1 2, बोलो याद है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे कहां तक जाएगा ये, 6 अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको क्या करना है, एक्स और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब मेरे को बताओ 0 बार क्या आना चाहिए, 0 बार x0 क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक भी बार नंबर जो है वो 4 से ग्रेटर नहीं है। तो 4 से ग्रेटर नहीं आया, मतलब नंबर या तो 4 है या 4 से लेस है, मतलब 4 भी चलेगा या 4 से कम भी चलेगा। तो क्या 1 1 ऑप्शन में आ सकता है, हाँ, क्योंकि एक में भी नंबर जो है 4 से बड़ा नहीं है, बराबर। इसमें ये चलेगा 1 2, यस 1 3 चलेगा, यस 1 4 चलेगा, यस सर। हाँ, बट 1 5 और 1 6 नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक जगह पे तो नंबर 4 से बड़ा आ रहा है। हमको 0 मतलब एक भी बार नंबर 4 से बड़ा नहीं मिल रहा है, 4 से बड़ा नहीं मिल रहा है। तो पहली रो में कितने ऑप्शंस हैं, 4। दूसरी रो में बोलो, दूसरी रो में कितने ऑप्शंस हैं,
4, 2 1 2 4 2 2 3 2 4। फिर तीसरी रो में भी 4 ऑप्शन होंगे, चौथी रो में भी 4। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए टोटल? 16 अब फिफ्थ रो में एक भी नहीं चलेगा क्योंकि 5 1 5 2 पूरा ही 4 से बड़ा है एक जगह पे तो, और 6 वाली भी रो अपने को काम नहीं आएगी। तो अपने काम के कितने ऑप्शन है? 4 4 4 4। फर्स्ट रो में 4, सेकंड रो में 4, थर्ड में 4, फोर्थ में 4, मतलब 16 बाय 36 36। अच्छा, अब एक में जो है नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, तो दो में से किसी एक में क्या 1 5 चलेगा? Yes, sir. yes sir 1 6 चलेगा? Yes, sir. तो पहली रो में ये दो चलेंगे, फिर दूसरी रो में 2 5 2 6, तीसरी रो में 3 5 3 6, फोर्थ रो में 4 5 4 6। कितने हो गए? 8, है ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पूरा बना देता हूँ तो तुम लोगों को समझने में और इजी हो जाएगा। हम्म, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अब कोई एक पे ग्रेटर देन 4 नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये चारों चल जाएंगे, 8 और 4 12, और ये चारों भी चल जाएंगे, 12 और 4 16। तो ये भी कितना बनता है? 16/36। और 36 और दोनों में नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो दोनों में ग्रेटर देन 4 कौन सा है? ये 5 5 5 6 और 6 5 और 6 6। मतलब कितने ऑप्शन है टोटल? 4 ऑप्शन है। 4/36। और सही काउंट किया है क्या नहीं उसके लिए क्या चेक कर लो? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज। क्या सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1 आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब बराबर कैलकुलेशन किया। तो ये 4 का मैंने कौन सा किया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 का थर्ड है, बट तुम लोग को 4 का फर्स्ट भी करना है, 4 का सेकंड भी करना है, फिर 4 का थर्ड लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसके बाद तुम लोग को कौन सा खुद से ट्राई करना है? 6 और 7। 7 और अगर कहीं कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बट हो जाए या कुछ नहीं समझ में आए तो पूछो, ठीक है?
guys. Done, guys. Done. Hello. हेलो 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 हेलो. चल रहा है. कितना हो गया?
सर बोलो। सर ये फिफ्थ वाले में 16/36 कैसे आएगा? कौन सा वाला? मतलब हमें यहाँ पे दिया ना, नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट नंबर ग्रेटर देन 4, तो फिर 16 टाइम्स नहीं आएगा ना x ग्रेटर देन 4। तो कितनी बार आएगा? ये 0 बार है, एक भी बार नहीं मिल रहा है ग्रेटर देन 4। दिख रहा है? देख यहाँ पे तेरे को एक भी डाइस पे जो नंबर है वो 4 से बड़ा नहीं मिलना चाहिए। तो कितने ऑप्शन है? ये 4 है। कोई नंबर 4 से बड़ा कि कोई भी डाइस पे? नो सर। फिर वैसे ये 4, ये 4 और ये 4, कितने हो गए टोटल? हाँ 16। हाँ। वैसे एक x की वैल्यू 1 है, मतलब एक डाइस पे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4। सर बट हमें हमारा x तो ये है ना, नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट x ग्रेटर देन 4। हाँ तो मतलब प्रोबेबिलिटी कंफ्यूजन है अभी भी। थोड़ा सा सर। ये देखना, ये क्या है? ये मेरे को बोल, ये 2 क्या है? x 2 टाइम्स मतलब ग्रेटर दो देन दो बार तेरे को जो नंबर है डाइस पे वो क्या मिलना चाहिए? 4 से ज्यादा। ज्यादा, दोनों बार है ना? तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है दोनों बार जहाँ पे नंबर 4 से ग्रेटर है ये पूरे सिस्टम में? कहाँ कहाँ है पता? ये 1 5 1 6 2 1 5 5। में तो एक में ही है, दोनों पे तेरे को 4 से ग्रेटर चाहिए। इसमें तो एक में ही है खाली। दोनों में 4 से ग्रेटर किधर किधर है? 5 5 5 5 5 6 और 6 5 और 6 6 कितने ऑप्शन है? 4। 4 आउट ऑफ 36। तो वैसे एक के लिए भी हमने किया था और 0 के लिए भी किया था। समझ रहे हो? यस सर। तो तुम लोग आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ तो सबने लिख ही लिया होगा, है ना? करेक्ट। यस सर। 6 किसी ने सॉल्व किया क्या? 6 7 एनीवन? 6 में a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या? एक बल्ब निकाला, देखा और वापस उसको बॉक्स में रख दिया। तो बॉक्स में टोटल वापस से कितने हो गए? 30। 30। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो फर्स्ट बल्ब निकालने के बाद बॉक्स में कितने बल्ब बचते? 29। 29. 29 बचते। बट यहाँ पे हर बार 30 बल्ब्स बचेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे कितने बल्ब्स ड्रॉ कर रहे हैं हम? 4, 30 में से, जिसमें से 6 डिफेक्टिव है। 30 में से 6 डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब बाकी के 24 क्या है? नॉन डिफेक्टिव, है ना? अब हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो x को मैं क्या ले लेता हूं? नंबर ऑफ, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का x वही ले लेने का, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब तुम लोग बताओ टोटल कितने बल्ब ड्रॉ कर रहे थे हम? टोटल कितने बल्ब्स ड्रॉ कर रहे थे? 4. तो कितने डिफेक्टिव बल्ब निकल सकते हैं वो 4 में से? हो सकता है एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना है, या एक डिफेक्टिव बल्ब आए, या 2 आए, या 3 आए, या चारों। चारों के चारों डिफेक्टिव आ जाए, है ना?
अब हमको क्या फाइंड करना है, ये x की जो जो वैल्यूज है इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है, करेक्ट। तो अभी कोई बता सकता है कि जीरो डिफेक्टिव, ये जीरो का मतलब क्या है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है ना उसमें, तो इसका मतलब चारों के चारों क्या है। हाँ, अब यहाँ पे लेकिन देखो प्रोबेबिलिटी ढूंढना थोड़ा सा डिफरेंट है। टोटल नॉन डिफेक्ट, ये जीरो मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो चारों के चारों बल्ब जो है वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। तो चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मालूम है, कि पहला वाला भी नॉन डिफेक्टिव, तो पहला बल्ब नॉन डिफेक्टिव आने का चांस क्या हो जाएगा। देखो टोटल बल्ब है 30 और उसमें से नॉन डिफेक्टिव है 24, तो डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 20, या चाहिए तो मैं यहाँ पहले ही लिख देता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब कितनी हो जाएगी, डिफेक्टिव कितने 6 और टोटल कितना है 30, तो क्या हो जाएगा 6/30 मतलब 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगी, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने नॉन डिफेक्टिव बोलो, 24। 24 आउट ऑफ 30, तो 24/30 मतलब 4/5। अब यहाँ ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जीरो डिफेक्टिव बल्ब मतलब पहला भी नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, सही है, बोलो सही है। यस सर। तो Yes, sir. नॉन डिफेक्टिव मिलने का चांस क्या 4/5, तो पहले का भी 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी ये, ओके ओके। यस सर। अच्छा अभी एक डिफेक्टिव के लिए क्या हो सकता है बताओ, DNNN, हाँ, या NDNN, है ना, समझ रहे हो, मतलब वो जो डिफेक्टिव है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, एक डिफेक्टिव बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव, ऐसा हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव है फिर बाकी के 3 नॉन डिफेक्टिव, या नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, सही है। यस सर। या Yes, sir. या एक और पॉसिबिलिटी बोलो क्या बन सकती है, NNDN। NNDN, और या NNND। डी। अब इसमें देखो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है, डिफेक्टिव की कितनी है 1/5 और नॉन डिफेक्टिव की कितनी है 4/5, तो इसमें भी 1/5 इंटू 4/5 4/5 4/5 3 बार आएगा, इसमें भी 1/5 1/5 1/5 4/5 बराबर है, सब में सेम वैल्यूज ही आने वाली है ना। तो मैं ये पूरे को क्या लिख सकता हूं मालूम है, डिफेक्टिव का 1/5, नॉन डिफेक्टिव का 4/5 4/5 4/5, और ये पूरे को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट वही है ना, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली वही है, एक डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव, तो सबका टोटल कैलकुलेशन यही बनने वाला है घूम फिर के 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो ये चारों को अगर ऐड करना है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 4। 4। अच्छा अभी दो डिफेक्टिव का कैसे बन सकता है, दो डिफेक्टिव में हो सकता है DDNN बराबर, या NNDD, या NDND, या DNDN, या
NDDN या DNND? टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी मालूम है? 6। बट सब में देखो वैल्यू सेम ही आने वाली है, तो कोई भी एक का कर लो। डिफेक्टिव डिफेक्टिव मतलब 1/5 1/5 4/5 4/5, और ये पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6। यस, 1/5 1/5 4/5 4/5 इंटू 6। अब तीन डिफेक्टिव कैसे आ सकता है? DDDN या DDND या DNDD या NDDD। इसमें भी डिफेक्टिव 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 3 बार है, तो 1/5 1/5 1/5 इंटू 4/5, और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 4. 4। एंड लास्ट ऑल फोर डिफेक्टिव मतलब DDDD, एक ही ऑप्शन बन सकता है, तो DDDD मतलब 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 6, बट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इजंट इट? Yes, sir. चलो बना Yes, लो, sir. 6 बनाओ।
डन गाइस, डन डन। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जल्दी Yes, बोलो। sir. ठीक है, अब देखो 7 तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करना एज ए होमवर्क, नहीं है तो हम लोग डिस्कस करेंगे 100%। थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है। नॉर्मली हेड और टेल दोनों के आने के चांस क्या होते हैं, हाफ और हाफ होते हैं ना, 50-50। बट इधर देखो क्या बोल रहा है, कॉइन इज बायस्ड, ये गलत लिखा, ब्लेस्ड नहीं है, कॉइन थोड़ा सा बायस्ड है, सो दैट द हेड इज 3 times as likely to occur as tail। मतलब हेड के आने का चांस टेल के आने के चांस से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 times ज्यादा है, समझ रहे हो? मतलब ये बैलेंस्ड कॉइन नहीं है, बायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन नहीं है, बायस्ड कॉइन है, ठीक है। नॉर्मली हेड और टेल आने का चांस होता है 50-50, मतलब सेम चांस होता है, बट यहाँ पे हेड का चांस टेल से ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ट्राई करना, ये नहीं आया तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। अब देखो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 8 ये करते हैं लास्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी के 8 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये बताओ कि के अगर फाइंड करना है हमको, तो ये दिख रहा है के सब प्रोबेबिलिटीज के साथ एसोसिएटेड है। कंडीशन क्या है पीएमएफ की? व्हाट इज द कंडीशन फॉर पीएमएफ? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? 1. हाँ, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1। अब अपने केस में ये सबका टोटल कितना हो जाएगा, देखो के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस 3 के कितना हो रहा है, 3, 10 नहीं 3, 8, और यहाँ पे भी एक के है, कितना हो गया ये 9 के, और ये पूरा 10 के स्क्वायर। समझ रहे हो, सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 10 के स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल्स टू 1. 1। तो 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है ना सबको, मल्टीप्लाई करने पे -10, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे +9, तो दो फैक्टर्स के ये मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, +10 के और -के, एंड -1 इक्वल्स टू 0। तो 10 के कॉमन, के प्लस 1, -1 कॉमन, के प्लस 1, तो 10 के -1 एंड के प्लस 1। तो के की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, और के की एक वैल्यू क्या आ जाएगी -1। क्या दोनों वैल्यूज करेक्ट है के की? सर -1 गलत है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं के को -1 लूं और यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी, जबकि प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अपना आंसर सिर्फ क्या है, ये है, और ये वैल्यू नॉट पॉसिबल, ओके, ठीक है, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। अब के मिलने के बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? <3। तो <3 मतलब क्या क्या आ जाएगा <3 में? क्या 3 आएगा <3 वाले में? नहीं आएगा। 3 से कम चाहिए, तो 3 से कम में एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 या 1। तो मतलब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चाहिए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, कितना है 1 की प्रोबेबिलिटी? K. के। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? 2K. तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस 2 के, मतलब 3 के, और के की वैल्यू तो हमको मालूम ही है 1/10 है, और 1/10 को चाहिए तो 0.1 भी बोल सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.1 मतलब 0.3। क्या सब क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो 0 और 3 के बीच में? तो 0 और 3 के बीच में भी सिर्फ कौन आने वाला है, 1 और 2. मतलब ये आएगा के प्लस 2 के 3 के, दैट विल बी 0.3।
और ग्रेटर देन 4 में क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 4 में 5, 6, 7. मतलब दिस प्लस दिस, ये तीनों को ऐड करेंगे और इसमें k की वैल्यू क्या रख देंगे? 0.1, तो अपने को फाइनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, करो फटाफट 8th वाला। हो गया गाइस, लिख लिया? थर्ड का आंसर मिला? ये हो जाए लिख के, तीनों वैल्यूज मिल जाए तो लीव कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करके 8.2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? यस सर।